सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पुराने ग्रंथ आज के मॉडर्न साइंस की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को सुलझा सकें? चलिए, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के इसी दिलचस्प कनेक्शन को समझते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं भगवद गीता के एक ऐसे कॉन्सेप्ट से जो आज की मल्टीवर्स थ्योरी से काफी हद तक मिलता जुलता है। गीता का ये श्लोक कहता है कि ब्रह्मलोक से लेकर जितने भी लोक हैं वो सब बार बार आते जाते रहते हैं। मतलब एक ऐसा यूनिवर्स जो खुद को दोहराता है। ये एक इशारा है कि हमारी रियलिटी की कई परतें हैं जो जन्म और मृत्यु के एक साइकिल में बंधी हुई हैं। तो ये जो परतें हैं, इन्हीं को प्राचीन ग्रंथों में लोक कहा गया है। अब देखिए, लोक का मतलब सिर्फ कोई फिजिकल जगह नहीं है। इसे अस्तित्व का एक अलग लेवल या यूं कहें कि एक अलग डायमेंशन समझना चाहिए। वैदिक कॉस्मोलॉजी में ऐसे 14 लोकों के बारे में बताया गया है। पूरा एक सिस्टम है जिसमें 7 ऊपर के लोक हैं और 7 नीचे के। और हमारी पृथ्वी, जिसे भूलोक कहते हैं, वो ठीक बीच में, सेंटर में है। अब इस पुराने विचार को समझने का एक मॉडर्न तरीका भी है। सोचकर देखिए, अगर इन लोकों को हम अलग अलग डायमेंशन की तरह देखें तो हर डायमेंशन की अपनी एक खास तौर की फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर वो वाइब्रेट कर रहा है। और जब हम गीता के इन कॉन्सेप्ट्स को मॉडर्न साइंस के साथ रखकर देखते हैं ना, तो कमाल की समानताएं दिखती हैं। जैसे लोक को डायमेंशन कह सकते हैं और कर्म के जरिए जो यात्रा होती है उसे वाइब्रेशनल शिफ्ट कहा जा सकता है ना दिलचस्प? तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये अलग अलग डायमेंशन सच में हैं, तो कोई इनके बीच ट्रैवल कैसे करता है? गीता के हिसाब से इसका रास्ता किसी रॉकेट या मशीन से नहीं बल्कि हमारे अंदर से ही जाता है। इस श्लोक का मतलब बिल्कुल साफ है। जैसी हमारी चेतना का लेवल होगा वैसी ही हमारी मंजिल होगी। सीधी सी बात है, हम जिस तरह की एनर्जी और सोच पर फोकस करते हैं, मृत्यु के बाद हमारी आत्मा उसी तरह के लोक में चली जाती है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले आती है हमारी चेतना। यही चेतना हमारे कर्मों को, मतलब हमारे एक्शन को एक दिशा देती है। और फिर हमारे ये सारे कर्म मिलकर हमारी एक स्पिरिचुअल स्टेट तय करते हैं जो हमें किसी खास लोक की तरफ खींच लेती है। मतलब मामला रॉकेट साइंस का नहीं बल्कि वाइब्रेशनल कंपैटिबिलिटी का है। किसी दूसरे लोक में जाना है तो अपनी वाइब्रेशन को उस लोक की फ्रीक्वेंसी से मैच करना होगा, बिल्कुल एक कॉस्मिक रेडियो की तरह जहां सही स्टेशन ट्यून करना पड़ता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। इन अलग अलग लोकों में सिर्फ जगह ही अलग नहीं है, बल्कि वहां टाइम यानी समय भी बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। जरा इस नंबर को देखिए, 4.32 अरब। ग्रंथों के मुताबिक जो सबसे ऊंचा लोक है ब्रह्मलोक, वहां का सिर्फ एक दिन हमारी पृथ्वी के 4.32 अरब सालों के बराबर होता है। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। और ये कॉन्सेप्ट तो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टाइम डायलेशन से एकदम मिलता जुलता है ना हैरानी की बात कि ये आइडिया हजारों साल पहले से ही हमारे ग्रंथों में मौजूद था। तो ठीक है, इतने सारे लोक हैं, जन्म मृत्यु का ये अंतहीन चक्र भी है, पर क्या इससे बाहर निकलने का भी कोई रास्ता है, कोई एग्जिट है? गीता कहती है हाँ, एक फाइनल डेस्टिनेशन है जो इन सभी डायमेंशन से भी परे है। ये श्लोक उसी के बारे में है। इसका सार ये है कि मुझे यानी उस परम सत्य को पा लेने के बाद आत्मा फिर कभी इन दुनियाओं में लौटकर नहीं आती। वो जन्म मृत्यु के इस साइकिल से हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। और इसी फाइनल डेस्टिनेशन का नाम है मोक्ष। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मोक्ष कोई अगला लेवल या कोई बेहतर लोक नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो टाइम, स्पेस और इन 14 लोकों के पूरे सिस्टम से ही बाहर निकल जाना है। समझ लीजिए, इस गेम से पूरी तरह आजादी। तो संक्षेप में देखें तो हमने क्या क्या समझा। भगवद गीता में एक मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स की बात है। लोक असल में अलग अलग डायमेंशन हैं। हमारी चेतना और कर्म तय करते हैं कि हमारा डायमेंशनल प्लेसमेंट कहाँ होगा। और सबसे बड़ा लक्ष्य मोक्ष, इन सभी डायमेंशन से परे पूरी आजादी है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या हमारी ये दुनिया जिसे हम अपनी रियलिटी मानते हैं वो इस विशाल कॉस्मिक सिम्फनी की बस एक फ्रीक्वेंसी है? ये एक ऐसा सवाल है जो प्राचीन फिलॉसफी और भविष्य के साइंस को एक ही धागे में पिरो देता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असलियत आखिर है क्या।